वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आखिर में आपके साथ एक दुआ शेयर की गई है, तो उसको ज़रूर देखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या आज बयान करूँगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को मना किया कि वो बुतों की पूजा ना करें, क्योंकि ना तो ये उनको फ़ायदा पहुँचा सकते हैं, ना उनको कोई नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तमाम बुतों को तोड़कर जो सबसे बड़ा बुत था उसके हाथ में वो कुल्हाड़ा पकड़ा दिया। तो जब गांव के लोग वापस आए और उन्होंने देखा कि तमाम बुत टूटे हुए, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम इनके बुतों के खिलाफ बातें करते थे, तो उन्हें शक सीधा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर हुआ। उनकी कौम ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा, तो उन्होंने कहा कि मैंने तो बुतों को नहीं तोड़ा, ये सबसे बड़े बुत से पूछ लीजिए जिसके हाथ में ये कुल्हाड़ा है। तो वो लोग सोच में पड़ गए, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फैसला किया कि उन्हें आग में फेंक दिया जाएगा, जिस आग को फिर अल्लाह ने ठंडा कर दिया। ये वाक़या सूरह अंबिया में जिस तरह से बयान किया गया है, उसका तर्जुमा आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इससे पहले हमने इब्राहीम को वो समझ बूझ अता की थी जो उनके लायक थी, और हम उन्हें खूब जानते थे। वो वक्त याद करो जब उन्होंने अपने बाप और अपनी कौम से कहा था कि ये क्या मूर्तें हैं जिनके आगे तुम धरना दिए बैठे हो। वो बोले कि हमने अपने बाप दादों को इनकी इबादत करते हुए पाया है। उन्होंने कहा, क्या तुम हमसे सचमुच की बात कर रहे हो या दिल लगी कर रहे हो? इब्राहीम ने कहा, नहीं, बल्कि तुम्हारा परवरदिगार वो है जो तमाम आसमानों और जमीन का मालिक है, जिसने ये सारी चीजें पैदा की हैं। और लोगों, मैं इस बात पर गवाही देता हूँ, और अल्लाह की कसम, जब तुम पीठ फेर कर चले जाओगे तो मैं तुम्हारे बुतों के साथ ऐसा काम करूंगा जिससे उनकी हकीकत खुल जाएगी। चुनाचे इब्राहीम ने उनके बड़े बुत के सिवा सारे बुतों को टुकड़े टुकड़े कर दिया, ताकि वो लोग उनकी तरफ रुजू करें। और वो कहने लगे कि हमारे खुदाओं के साथ ये हरकत किसने की है? वो कोई बड़ा जालिम था। कुछ लोगों ने कहा, हमने एक नौजवान को सुना है कि वो इन बुतों के बारे में बातें बनाया करता है, उसे इब्राहीम कहते हैं। उन्होंने कहा, तो फिर उसको सब लोगों के सामने लेकर आओ, ताकि सब गवाह बन जाएं। फिर जब इब्राहीम को लाया गया तो वो बोले, इब्राहीम, क्या हमारे खुदाओं के साथ ये हरकत तुमने की है? इब्राहीम ने कहा, नहीं, बल्कि ये हरकत उनके उस बड़े सरदार ने की है। अब इन्हीं बुतों से पूछ लो अगर ये बोलते हों। इस पर वो लोग अपने दिल में कुछ सोचने लगे और अपने आप से कहने लगे कि सच्ची बात तो यही है कि तुम खुद जालिम हो। फिर उन्होंने अपने सर झुका लिए और कहा, तुम्हें तो मालूम है कि ये बोलते नहीं हैं। इब्राहीम ने कहा, भला बताओ कि क्या तुम अल्लाह को छोड़कर ऐसी चीजों की इबादत कर रहे हो जो तुम्हें ना कुछ फायदा पहुंचाती हैं ना नुकसान। तुफ है तुम पर भी और उन पर भी जिनकी तुम अल्लाह को छोड़कर इबादत करते हो। भला क्या तुम्हें इतनी समझ नहीं? वो एक दूसरे से कहने लगे, आग में जला डालो इस शख्स को और अपने खुदाओं की मदद करो अगर तुम में कुछ करने का दम खम है। चुनाचे उन्होंने इब्राहीम को आग में डाल दिया और हमने कहा, ए आग, ठंडी हो जाओ और इब्राहीम के लिए सलामती बन जाओ। उन लोगों ने इब्राहीम के लिए बुराई का मंसूबा बनाया था, मगर नतीजा ये हुआ कि हमने उन्हीं को बुरी तरह नाकाम कर दिया। और हम उन्हें और लूत को बचाकर उस सरजमीन की तरफ ले गए जिसमें हमने दुनिया जहान के लोगों के लिए बरकतें रखी हैं। और हमने उनको इनाम के तौर पर इसहाक और याकूब अता किए, और उनमें से हर एक को हमने नेक बनाया, और उन सब को हमने पेशवा बनाया जो हमारे हुक्म से लोगों की रहनुमाई करते थे। और हमने वही के जरिए उन्हें नेकियां करने, नमाज कायम करने और ज़कात अदा करने की ताकीद की थी, और वो हमारे इबादत गुजार थे।
लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। जज़ाकल्लाह।